नमस्कार। बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ मेंसुरेशन और कुछ बोट एंड स्ट्रीम और मेंसुरेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सब पे कुछ वीडियो में डिस्कस किया है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और उस नए टॉपिक में भैया काफ़ी मज़ेदार सवाल हैं साझेदारी के, है ना। साझेदारी जो कि ऑफलाइन क्लासेज में भी चल रहा था, अभी लगभग पूरा हो गया है और हाँ पूरा ही हो गया है। और कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाया गया था, छूट गया था जिनका, जो लोग नहीं आ पाए थे उस टाइम पे। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए और बाकी जो लोग घर पे हैं ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप के वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भैया, है ना। वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 10-12 सवाल जो भी हैं इस लेक्चर में, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बहुत टाइम लगता है बनाने में, एडिट करने में और अपलोड करने में, तो आप लोग क्या करिए कि जो है इस क्लास को देखिए। और एक बात और है भाई कि जो है ज़्यादातर लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, है ना। तो मैं बार बार तो कह नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है इस चैनल के माध्यम से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यकीन करिए कि भविष्य में बहुत और भी क्लासेज हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी हमारे पास उतनी वो सुविधा नहीं है कि हम लाइव आ सकें, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लाइव आने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। बाकी देखो वाइट बोर्ड वगैरह पीछे लगा हुआ है हमारे रूम पे। तो अभी जैसे ही थोड़ा फ्री होंगे क्लासेज जो है आप लोगों के लिए और भी लेकर हम आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अपना। मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और अपने आप को कहीं कोने में सेट कर लेता हूँ मैं, ठीक। आज मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा जब तक आप लोग क्लास करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ से इसको मैं सेट कर देता हूँ, है ना। तो चलिए भाई यहाँ से देखो टॉपिक का नाम यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है क्या, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। अच्छा, इसमें क्या है, यूपीपी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब इस टॉपिक में जो भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे देखो सबसे पहले एक 2019 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत ही आसान सा सवाल। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो करना क्या होता है कि जैसे साझा कब होता है भैया, साझा यानी कि साझेदारी की बात कब आती है, जैसे जब आप कोई व्यापार शुरू करते हैं और उसमें आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो अगर आपने कोई व्यापार निजी तौर पे शुरू किया तो वो साझे का व्यापार नहीं कहलाता। साझा तब होता है जब मिनिमम उसमें 2 लोग शामिल हों। किसी व्यापार में आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में मिनिमम कितने लोग शामिल हों, 2 लोग शामिल हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी वाला व्यापार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि साझेदारी में जब भी कोई सवाल आप लगाओगे मिनिमम उसमें 2 लोग रहेंगे ही रहेंगे, बाकी मैक्सिमम 3, 4, 5 जितने भी होंगे वो आप देखोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो साझेदारी का कॉन्सेप्ट होता है भैया, सीधा का सीधा यहाँ से देखो 3 बातें होंगी। एक होगा आपका पूंजी, पूंजी जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक। एक होता है पूंजी जिसे बोलते हैं कैपिटल, और एक होता है आपका समय, ठीक भैया, समय जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, समय यानी कि टाइम। और तीसरा आपका होता है क्या, प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो ये एक चीज़ समझिएगा कि साझेदारी में आप जब भी साझेदारी करेंगे तो आप कुछ पूंजी लगाएंगे और कुछ टाइम के लिए लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, लाभ कमाने के लिए लगाएंगे, है ना। तो यहाँ जो लाभ भैया होता है, जो लाभ मिलेगा आपको, वो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे आपका जो लाभ बंटना है वो लाभ होगा पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर, है ना। ये केवल एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि लाभ की गणना जो होगी या लाभ जो बटेगा वो कैसे बटेगा, वो जितने लोगों ने पूंजी लगाई होगी और जितने जितने समय के लिए लगाई होगी उसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा लगाता है और ज़्यादा टाइम के लिए लगाता है तो उसे लाभ में हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, और कोई व्यक्ति पैसा कम लगाता है और समय भी कम लगाता है तो उसे कम टाइम के लिए लाभ मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ से अगर मैं आपसे कह दूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है भैया बी। ए ने पैसा लगा दिया कितना, 1200 रुपये, और बी ने लगा दिया कितना, 1500। इसने पैसा लगाया है
2 साल के लिए, जबकि इसने लगाया है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो अब देखो जो लाभ का रेशियो बटेगा भैया, इसकी कैपिटल तो हो गई थी कितने 1200 और टाइम कितना हो गया था 2 साल, तो कैपिटल इंटू टाइम कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। देखो 12 दूना 2400 और ये हो जाएगा आपका 15 एकन्ना 1500। इसका मतलब इनके द्वारा जो लाभ का रेशियो शेयर किया जाएगा वो आप देखो तो 24 और 15 का रेशियो आ जाएगा 3 अट्ठे 24 3 बचे 15। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो प्रॉफिट होगा वो 8 यूनिट होगा, जबकि बी का प्रॉफिट कितना होगा 5। अब आपको इसी में दे देगा कि भाई दोनों लोगों ने कुल मिलाकर 2600 लाख का लाभ कमाया, या 13 का कोई मल्टीपल दे दिया, तो आप ए और बी का हिस्सा आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। बाकी जैसे जैसे सवाल, चूंकि अभी उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, तो इसलिए जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल जो है ये कह रहा है कि 75,000 रुपये के साथ ए ने एक कारोबार शुरू किया, कुछ समय बाद 37,500 के साथ बी उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। साल भर के अंत में लाभ मिला 1 और 2 के अनुपात में, तो कह रहा है बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। यहाँ पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ था भैया। अब समझिएगा, जैसे जब ए की बात की जाए तो ए ने स्टार्ट किया है व्यापार कितने हज़ार रुपये के साथ, 75,000 के साथ, और कुछ समय बाद बी उसमें शामिल हो गया। बी आ गया है, कितना पैसा लेकर आ गया है, 37,500 रुपये के साथ बी उसमें शामिल हो गया। अच्छा, कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो अगर ए ने स्टार्ट किया था तो ए तो पूरा का पूरा 12 महीने रहा होगा। वर्ष का मतलब साल भर में कितने महीने, 12 महीने। और हमने मान लिया जो कि बी आया था कुछ महीने बाद, तो वो व्यापार करता रहा, कितने महीने के लिए किया उसने व्यापार, x महीने के लिए। अब देखो यहाँ पैसा गुणे टाइम कर देंगे, तो जो प्रॉफिट जो रेशियो आएगा वो कितने का आएगा, 3:3:1 का। अब यहाँ से देखो कह रहा है बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो भाई देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 25 से काटो इसको, 25 तियाँ 75, है ना, 25 तियाँ 75 और ये हो जाएगा 0, है ना। यहाँ से देखो 25 तियाँ 75 और ये हो जाएगा 0। 25 से 25 एकन्नम 25, 25 पंचे 125, 15 दूना 30, तो यहाँ से आ गया। और 3 से काटो, 3 से 3 चौ 12, 4 दूना 8, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 8 माह आ गई। लेकिन ध्यान रखना x की वैल्यू क्या थी कि x यानी कि b ने कितने महीने तक व्यापार किया, है ना, उसी अनुपात में तो जो लाभ मिलेगा। तो इसने 8 महीने तक व्यापार किया, तो 12 महीने के समय में अगर केवल 8 महीने व्यापार कर रहा है, इसका मतलब ये कितने माह बाद आया होगा भैया, 4 माह बाद आया होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, काफ़ी आसान सा सवाल है। ऐसे देखो दूसरा वाला सवाल, दूसरा सवाल क्या कहना चाहता है हमसे कि 3 साझेदार हैं भैया, 3 साझेदार हैं, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। इन्होंने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ कितना था, 3,000 था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। तो अगर आप यहाँ से देखो एक्स वाई और जेड तीनों का रेशियो हम निकालें, तो कह रहा है कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। तो जेड का कोई भी हिस्सा मान लो कि आपने जेड का हिस्सा मान लिया है ए यूनिट, है ना। तो कह रहा है कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, यानी कि इसका है ए माइनस 400। और कह रहा है वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो वाई जो है ए माइनस 200 के बराबर है। और तीनों का कुल हिस्सा किसके बराबर है, 3,000 के। तो आप कहोगे सर तीनों का जोड़ें अगर, तो 3a माइनस 4 2 600 बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। टोटल हिस्सा कितना है, 3,000। तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी 600, उधर जाएगा जुड़ जाएगा 3600, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200। अगर a की वैल्यू 1200 आ गई तो इसका मतलब z का हिस्सा 1200, y का हिस्सा 1000 और x का हिस्सा 1200 में से 400 जाएगा, कितना आ जाएगा, 800। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 4:5:6। तो 4, 5 और 6 का अनुपात आ जाएगा इनके लाभों में, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने ये सवाल भी लगा लिया होगा, मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी आसान सा था। अगले सवाल पे अगर आ जाते तो कह रहा है ए बी और सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 का था, ए का हिस्सा लाभ में बताओ क्या होगा। अच्छा, यहाँ से देखो ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, ये भी वही सवाल है। कह रहा है कि बी ने सी की तुलना में 6,000,
ए ने बी की तुलना में। तो देखो 3 लोग हैं, कौन कौन से, ए बी और सी, ठीक। अब देखो बी ने सी की तुलना में 6000 अधिक दिए। अगर सी ने एक्स दिया होगा तो बी ने एक्स प्लस कितना दिया होगा, 6000। और कह रहा है ए ने बी की तुलना में 2000 अधिक दिए, तो ए जो है बी की तुलना में 2000 ज़्यादा दे रहा है, मतलब एक्स प्लस 6 2 8000 दे रहा है। अब तीनों का कुल हिस्सा भैया एक्स 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 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 8 6 14000। तो यहाँ से आप कहोगे सर टोटल तीनों का हिस्सा कुल मिलाकर कितना है, 50000 का। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 14 कितना, 36000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12000। इसका मतलब c का हिस्सा कितना था, 12000 था, और b का हिस्सा, अच्छा a का हिस्सा पूछा है, अच्छा सॉरी 12000 था, b का हिस्सा 12 6 18000 था, और a का हिस्सा 12 8 20000 था। तो यहाँ से देखो 20000 18000 और 12000 था। अब जो हिस्से का अनुपात होगा वही लाभों का अनुपात होगा। तो 2 दहम्मा 20, 2 9 18, 2 छंग 12। यहाँ से देखो 9 6 15, 15 10 25, टोटल लाभ कितना हो गया, 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हज़ार के बराबर है, 10,000 के। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, 400 के बराबर हो जाएगी। और एक की वैल्यू 400 हो गई तो पूछा है लाभ में ए का हिस्सा। ए का हिस्सा भैया कई यूनिट है, 10 यूनिट। तो 400 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू 400 है तो 10 की वैल्यू 4000। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 3 साझेदार ABC 4 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। कह रहा है यदि लाभ में C का हिस्सा कितना है, A की तुलना में 200 अधिक है। तो ये बताओ C का हिस्सा कितना है भैया, 6 है, और किसकी तुलना में, A की तुलना में। A का कितना है, 4 है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के, है ना। कह रहा है कि C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है। 2 की वैल्यू 200 तो 1 की वैल्यू 100। तो पूछा है उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। तो ये हो जाएगा भैया 6 6 5 11 4 15। 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1500। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला। सिंपल सवाल था। अगला सवाल ये भी 2019 वाले एग्जाम का ही है, इसको भी आप देखेंगे। तो कह रहा है कि 3 साझेदार A B और C ने 2 3 और 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार D शामिल हुआ। देखो A B C और कौन आ गया, नया वाला D आ गया। पहले ABC का था 2 3 और कितना रेशियो, 4। लेकिन जो D शामिल हुआ है उसने A और C प्रत्येक के हिस्से में आधा हिस्सा लिया। A और C इनका कुल था 4 2 6, तो D ने 6 में से आधा ले लिया, कितना ले लिया, 3। तो अब भैया आधा इसमें से लिया होगा तो A का कितना बचा, 1। B में तो लिया नहीं है तो B का 3 था। C में से आधा ले लिया मतलब C का कितना बचा, 2 बचा। तो कह रहा है कि यदि D का हिस्सा अब कितना है, 100 है। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितना दी गई, 100। तो पूछा है कि बताओ D का हिस्सा अगर 100 है तो कुल लाभ कितना होगा। तो 3 की वैल्यू 100 है तो 100 से भाग करेंगे और निकालना किसका वैल्यू है, 3 2 5 3 8 और 1 9। तो 9 से क्या करेंगे, गुणा। 3 त्रिक 9, 3 गुणे 100, उत्तर कितना आ जाएगा, 300। यानी कि जो प्रॉफिट होगा तो कुल लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल काफ़ी आसान सा ये भी है। देखो भाई कह रहा है कि रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 और 200 रुपये का निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना रुपया वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को रवि और रश्मि के बीच एक अनुपात 2 में बांटा गया तो रवि कितने महीने बाद अपना रुपया निकाला। देखो 2 लोग थे भाई, रवि ने 150 लगाया और रश्मि ने लगाया कितना, 200। ठीक, कह रहा है रवि कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने केवल x महीने तक रुपया लगाए रखा, लेकिन रश्मि पूरे महीने यानी 12 महीने जो है वो पैसा लगाए रखी, है ना। कह रहा है कि अनुपात जो बटा वो 1:2 के अनुपात में बटा। तो रवि ने कितने महीने बाद अपना रुपया निकाला। तो रवि x महीने बाद लगाया था तो x की वैल्यू निकाल दो, वही उत्तर आ जाएगा। 2 से 2 छंग 12 और 6 से 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 25 से 25 अट्ठे 200। x की वैल्यू 8 गुणे 1, उत्तर कितना आ जाएगा, 8 माह। इसका मतलब उसने अपना पैसा 8 माह लगाए रहा और उसके बाद निकाल के लेकर चला गया बेचारा, है ना। क्या करता। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, मिताली और झूलन गोस्वामी, है ना। कह रहा है 336 और 231 एक कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीने बाद पैसे वापस ले लिए। अच्छा ये बताओ, मिताली जो है वो 336 रुपये लगाई
और 231 रुपये कौन लगाई, झूलन ने लगाया। कह रहा है कि मिताली ने कुछ महीने बाद पैसा निकाल लिया, तो मिताली ने x माह तक लगाए रखा, उसके बाद निकाल लिया। और झूलन लगाई होगी कितने माह तक, 12 माह तक, क्योंकि झूलन ने निकाला नहीं पैसा। और कह रहा है कि झूलन और मिताली ने लाभ बांटा है किस अनुपात में, 2:3 में। तो कह रहा है कि मिताली ने कई महीना बाद पैसा निकाला, तो x महीने तक पैसा लगाई रखी है, तो उसके बाद निकाल लेगी। जो है आप इसका उत्तर बता सकते हो आप आसानी से। यहाँ से देखो 3 से 3 चौक 12, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 चौक 16, ठीक। और यहाँ से देखो 21 51 21, 21 51 21, 21 चौक 84, और यहाँ से कट जाएगा 2 से 2 दूना 4। तो x की वैल्यू जो आएगी 11 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो 11/2। इसका मतलब 5.5 माह तक मिताली ने अपना पैसा मिताली ने 5.5 माह बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा, है ना, कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते थे भाई। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो सती की बात की जा रही है और रथिन की बात की जा रही है। 6 और 5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किए। देखो अब ये 2018 का सवाल है, 1 नंबर आपको मिलने वाला है, मतलब एक 2 नंबर मिलने वाला है, चूंकि क्वेश्चन आएगा एक, और ये पार्टनरशिप भैया बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ना, काफ़ी आसान सा चैप्टर है। तो समझ लीजिए फिक्स है आप लोगों के 2 नंबर। बस आप जो है इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जो लाभ बढ़ता है वो पैसा और समय के गुणनफल के बराबर बढ़ता है। देखो रथिन और 6:5 के अनुपात में पैसा निवेश किया। सती ने 6 लगाया तो रथिन ने कितना लगाया, 5। लेकिन कुछ माह बाद सती ने पैसा निकाला। सती केवल x महीने तक पैसा लगाई रही, उसके बाद निकाल लिया। टोटल व्यापार चला 12 महीने, तो रथिन 12 महीने पूरा लगाए रहा, और लाभ बटा है 7:10 के अनुपात में। कोई दिक्कत नहीं, 5 दूना 10, 2 छंग 12, 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 माह। तो रथिन कितने महीने तक अकेले निवेश किया भैया, यहाँ देखो सती और रथिन ने 7 माह तक एक साथ निवेश किया। चूंकि x महीने जब आपने किया है तो इसका मतलब रथिन ने केवल 7 माह तक निवेश किया होगा, ठीक। सती ने केवल 7 माह तक निवेश किया होगा, 7 माह बाद उसने पैसा निकाल लिया होगा। तो भैया टोटल व्यापार तो चला है कितने माह, 12 माह, जिसमें से सती केवल 7 माह रही है। तो इसका मतलब रथिन ने अकेले जो है 5 माह पैसा अपना निवेश किया होगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ोगे अगले सवाल पे, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि सती ने कुल कितने महीने अपने पैसे निवेश किए, तब उत्तर क्या आता, 7 माह आता। लेकिन सती तो भाई क्या करती है, 7 माह निवेश करने के बाद चली जाती है, तो इसका मतलब बाकी के 5 माह रथिन अकेले रहा होगा, है ना। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है सुहास और नितिन। सुहास और नितिन की बात की जाए भैया, तो सुहास और नितिन ने कितने, 8 और 3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ राशि का निवेश किया। सुहास 8 और नितिन कितना, 3 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया। लेकिन सुहास कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। सुहास ने x ही महीने लगाए रखा, उसके बाद वापस ले लिया। 12 माह के अंत में, मतलब नितिन ने 12 माह लगाए रखा, और लाभ जो है वो किस रेशियो में बटा, 5:4 में। तो 4 तियाँ 12, और यहाँ से देखो, यहाँ से काटोगे कुछ कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से भैया कुछ दिख रहा है, बिल्कुल 3 त्रिक्का 9 पचे 45। x की वैल्यू आ जाएगी 3 त्रिक्का 9 पचे 45/8। तो 45/8 का मतलब 8 पंजे 40, 5 45, 5 से ही 5/8 महीने कौन भैया निवेश किया है, तो नितिन ने निवेश, सुहास ने किया है ना, क्योंकि सुहास ने अपना पैसा वापस लिया था। तो x की वैल्यू आ गई, सुहास ने जो है 5 से ही 5/8 महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। लेकिन व्यापार जो चला है भाई वो टोटल 12 महीने चला है ना, तो सुहास रहा है कितना, 5 से ही 5/8। तो इसका मतलब नितिन ने अकेले कितने माह निवेश किया है, तो उसके साथ तो रहा है 5 से ही 5/8। तो अगर घटा दोगे इसमें से, तो 12 में से 6 गया 6, और ये 8 और 5 3 8, यानी 6 से ही 3/8। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि सर नितिन अकेले व्यापार में निवेश किया था कितना, 6 से ही 3/8, जबकि सुहास और नितिन साथ में रहे थे कितने महीने, 5 से ही 5/8। अगले सवाल पे आ जाओ, 10वें नंबर पे। ऋषिका और आकाश दोनों लोग हैं भाई, ये दोनों व्यापार करने का निर्णय लेते हैं। ऋषिका ने पैसा लगा दिया है कितना, 1875। आकाश ने भी कह रहा है
ऋषिका ने इतना लगाया और 225 रुपये लाभ प्राप्त किया। आकाश लाभ से अपने हिस्से में 288 कमाया, तो आकाश कितनी राशि का निवेश किया, मान लिया कितना किया x। टाइम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ऋषिका ने लाभ कमाया कितना 225 का, आकाश ने लाभ कमाया कितना अपने हिस्से में से 288 का। तो पूछा है आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया भैया, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू केवल निकालना है। 25 से काटो इसको, 25 नवैया 225, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 6 18। तो x की वैल्यू आएगी 96 गुणे 25, 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 150, 25 नवैया 225, 15 240। तो इस सवाल का उत्तर आ गया कितना 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो अभी तक क्या ऐसा एक भी सवाल दिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2018 और 2019 का जो आपको लगा हो कि सर ये हमें नहीं आएगा? मुझे तो नहीं लगा। ऑफलाइन क्लास में भी मैंने पढ़ाया तो एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि सर ऐसा सवाल लगा कि जो अभी तक हमें लगा, ऐसे सवाल दिखे कि जो लगा कि नहीं आएंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं है, है ना। बाकी देखो लेवल क्या करता है एग्जामिनर इस बार, लेकिन अभी आप अगर देखो इस हिसाब से अगर क्वेश्चंस आएंगे भैया, है ना, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब देखो अगला नाम आ गया है तोरसा भाई का। तोरसा ने क्या किया है 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया है, जबकि कुछ महीने बाद तिरसा भी आ गई। तिरसा से रहा नहीं गया और कुछ महीने बाद वो चली आई, है ना। कितना रुपया लेकर 2880 लाकर निवेश कर दिया 12 महीने के अंत में। मतलब इसका क्या हुआ कि तोरसा ने तो पैसे कितने महीने तक लगाए रखे 12 महीने तक, और 12 महीने के अंत में लाभ जो है तोरसा और तिरसा के बीच 25 और 24। मान लेते हैं तिरसा का पैसा लगा रहा कितने महीने x महीने, और अब इन्होंने लाभ बांटा भैया 25:24 के अनुपात में। पूछा है तिरसा कितने महीने के लिए निवेश किया, तो हमने तो मान लिया कितने महीने के लिए किया x की वैल्यू केवल निकालनी है ना। 24 से काटो, 24 से कन्नम 24, 24 दूना 48, कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 12 से कट गया 12, 25 से 25 नवैया 225, x की वैल्यू आ गई 9 माह। इसका मतलब तिरसा का पैसा लगा रहा कै महीने भैया 9 महीने, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर होगा। अगले सवाल पे आ जाओ, और ये भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास बहुत रात में रिकॉर्ड की जा रही है। बहुत रात का मतलब ऐसा नहीं कि रात के 2:30 बजे, है ना, ऐसा नहीं है। ये क्लास जो है अभी 8 साढ़े 8 बज रहा है, तो अभी अपलोड करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप ये समझिएगा कि पहले से अगर रिकॉर्ड किए होते थोड़ा लंबी क्लास रिकॉर्ड करते और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आते, लेकिन 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, तो मैंने सोचा वो 12 के 12 आज जो है इसको निपटा देते हैं, है ना। देखिएगा 2250 से एक कारोबार सोहेल भाई ने प्रारंभ किया, जबकि त्रिशला 3 महीने बाद आई है। तो भैया 2250 रुपये लेकर आ गए सोहेल, त्रिशला आई, है ना, x रुपये लेकर, और 3 महीने बाद आई, और व्यापार चला 12 महीने। इसका मतलब सोहेल ने व्यापार किया 12 महीने, त्रिशला 3 महीने बाद आई, तो इसका मतलब त्रिशला कै महीने के लिए आई थी 9 महीने के लिए, है ना भैया, क्योंकि टोटल व्यापार 12 महीने का है ना, और त्रिशला 3 महीने बाद आई है। इसका मतलब त्रिशला 9 महीने के लिए पैसा लगाई होगी और लाभ बांटी होगी किस रेशियो में 25:24 के रेशियो में। 25 से काटो, 25 नवैया 225, 9 से 9 दहम्मा 90, है ना, 9 दहम्मा 90। x की वैल्यू आ जाएगी कितना 24 दहम्मा 240, ये 24 उधर जाएगा और गुणे में 12, तो ये हो जाएगा भैया 12 चौक 48 और 12 दूना 24 और 4 28, और ये आ गया हमारा उत्तर 2880। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, है ना। तो इस तरीके से भैया इस आपके क्वेश्चन सेट में टोटल थे कितने क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, है ना। तो 12 क्वेश्चन थे, और 12 के बाद ये इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। इसमें क्या, इसमें लिखा गया है शेयर। शेयर का मतलब आप जानते हैं कि अपने दोस्तों और दोस्तनियों तक साझा कर सकते हैं, और सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि आप इसमें जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा के इस चैनल के रेगुलर व्यूअर बन सकते हैं, है ना। इस पे जो भी वीडियोज़ पड़ेंगे आप रेगुलर जो है उसको देख सकते हैं।
तो अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है भैया तो ये काम कर लीजिए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी आपको डेली क्लासेज मिलेंगी कुछ ना कुछ, है ना। अभी कुछ और भी प्लानिंग चल रही है कि अगर और भी क्लासेज कुछ चल पाएँ, अगर हो पाता है तो वो भी क्लासेज आएंगी, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, जब भी हमारे पास व्यवस्थाएं बनेंगी हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतने ही चीज़ों के साथ जो है आप लोग खुश रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। बाकी ऑफलाइन क्लासेज में तो हम लोग बेहतर पढ़ ही रहे हैं, लगभग पूरा कोर्स जो है वो समाप्ति की ओर है, तो आप जो है करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।